आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और ये आप सीधी तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की अहमदाबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल सहित तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पे मौजूद। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का प्रधानमंत्री ने वेलकम किया। और प्रधानमंत्री अब अपने मेहमान राष्ट्रपति को लेकर जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है उसमें ये लीडर्स शामिल होंगे। और अगर रिश्तों की बात की जाए, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद उनकी अगवानी की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अहमदाबाद से ये तस्वीरें, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए ये यहाँ पहुँचे हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा, ऊर्जा तमाम सेक्टर्स में बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। और इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में न सिर्फ यूएई बल्कि बाकी देशों के भी जो बड़े कारोबारी हैं वो भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें जब यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर, और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अभी हाल ही में भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच अगर आर्थिक समझौतों की बात की जाए, आर्थिक भागीदारी की बात की जाए, तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के कार्यान्वयन का भी 1 वर्ष पूरा हुआ है। और दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। ये हम व्यापारिक आर्थिक रिश्तों की बात कर रहे हैं। आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये यात्रा जो हो रही है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की, वो किन मायनों में बहुत ही ख़ास ये यात्रा है। हमारी सहयोगी मेघना भी इस वक्त लगातार ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं गर्मजोशी के साथ स्वागत किया प्रधानमंत्री ने और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। किन मायनों में दोनों देशों के संबंध और उनकी ये यात्रा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है? बिल्कुल, में यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच लगातार हाई लेवल कांटेक्ट अगर हम कहें तो वो इस वर्ष देखने मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में COP28 के लिए यूएई की यात्रा पर गए थे, जहां पर उन्होंने एक संबोधन भी किया था
और हालांकि अगर हम देखते हैं तो यूएई और भारत के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं वो भी सेपा जब कंक्लूड हुआ उसके बाद, सेपा के लागू होने के बाद से ज्यादा ये जो संबंध हैं वो सशक्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आज चूंकि जो वाइब्रेंट गुजरात का ग्लोबल ट्रेड शो है उसका उद्घाटन हुआ है, उसके बाद अहम यहाँ पर ये भी है कि कल समिट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उम्मीद लगाई जा रही है कि एमओयूज भी कुछ एक्सचेंज होने वाले हैं, आज उम्मीद लगाई जा सकती है। उसके अलावा भी जी, तो जैसा कि हमारे सहयोगी मेघना बता रही हैं कि दोनों ही देशों के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एमओयू, वो कई सारे क्षेत्रों में होने की उम्मीद है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, इन तस्वीरों को आप बहुत ही ध्यान से समझिए, जानिए, और हम जो बात कह रहे हैं उसको भी ध्यान से समझिए कि ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो किस तरह से प्रगाढ़ मजबूत होते जा रहे हैं। मेघना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल असीम, देखिए ये बेहद ही अहम एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का, और जो मोमेंटम है रिलेशनशिप का भारत और यूएई के बीच वो लगातार सशक्त होता जा रहा है। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो उनका एक रोड शो भी है जो अभी से कुछ ही वक्त में होने वाला है। यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं तकरीबन 2-3 घंटे से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति नहयान आएंगे और जो जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है उसका अभिवादन स्वीकार करेंगे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो बहुत ही कम मॉडर्न डे रिलेशनशिप, अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर लीडर्स के बीच मोमेंटम नजर आता है, जो दोनों लीडर्स के बीच में जो दोस्ती कमराडरी नजर आती है। उसके साथ ही पर्सनल वार्मथ भी नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बोलते हुए नजर आए हैं कि मेरे भाई हैं, और खास तौर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद आए तो उन्होंने इस बात को एक्स पर भी पोस्ट करके कहा कि वो ये बहुत स्पेशल होगा जब राष्ट्रपति नहयान आने वाले हैं। तो ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में ये जो विजिट है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से यूएई का बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है। और अगर हम यूएई की बात करें तो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी राज्य में यूएई का है तो वो गुजरात है। तो इस हिसाब से भी अगर देखें तो काफी ज्यादा अहम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का कई बार दौरा किया है, तकरीबन 6 बार के आसपास उन्होंने दौरा किया है 2015 से अभी तक लेकर, और उसके बाद एक और अभी दौरा उम्मीद लगाई जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने की इस वर्ष की। तो बहुत ही अहम एक रिलेशनशिप का मोमेंटम लगातार जारी है। और अगर हम देखें तो राष्ट्रपति नहयान की तकरीबन अगर हम देखें इस बार तो वो 4थी बार आए हैं भारत। 2016 से अगर हम उनके जो विजिट है भारत की देखें, जो इनकमिंग विजिट अगर देखते हैं तो, और क्राउन प्रिंस के तौर पे तो यहाँ पर अगर हम ग्रोइंग टाइज की बात करें तो कई क्षेत्रों में अगर हम सेपा की बात करते हैं, उसके बाद हम लोकल करेंसीज में ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। फिनटेक के सेक्टर की बात कर रहे हैं, कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हम और बढ़ोतरी कर सकते हैं। और उसके साथ ही सबसे अहम क्षेत्र है बिजनेस का, जिसके लिए खासतौर पर राष्ट्रपति नहयान गांधीनगर आए हैं। बिल्कुल मेघना, और मेघना की ही बातों को आगे बढ़ाते हुए मेघना हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ हम डेटा देना चाहते हैं दर्शकों की समझ के लिए, उनकी जानकारी के लिए। अगर चूंकि आप इन तस्वीरों को देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, जैसा कि आप खुद भी बता रही हैं, बहुत ही पुराने संबंध हैं। 2015 में जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, उसके बाद से लगातार एक दूसरे देशों में आना जाना, लगातार मुलाकातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और हम जानते हैं कि खाड़ी मुल्क में यूएई एक बहुत ही अहम पार्टनर रहा है भारत का। एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी यूएई भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश। अगर व्यापार की बात की जाए, चूँकि इन देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे तिजारती रिश्ते हैं, व्यापार की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, व्यापारिक भागीदार है। सबसे पहले अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, और उसके बाद तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 2021 की बात की जाए तो दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड हुए थे मेघना, वो लगभग
68.4 अरब अमेरिकी डॉलर का दोनों देशों के बीच ट्रेड हुआ था। अगर एफडीआई की बात की जाए, हम जानते हैं कि यूएई अप्रैल 2000 से लेकर 2022 तक, यानी कि बीते 22 सालों में 15,179 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई प्रवाह के साथ भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। तो जैसा कि आप कह भी रही थी मेघना, कि यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो असीम हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और हम जानते हैं कि इन आंकड़ों के ज़रिए एफडीआई की बात कर ली जाए, ट्रेड की बात कर ली जाए, इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। और यूएई भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। अहमदाबाद की सड़कें और इन सड़कों के दोनों तरफ आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लोग दोनों ही नेताओं को, अपने चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेहमान राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को देखने के लिए, उनके ग्रैंड वेलकम के लिए हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के ज़रिए हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों ही देशों के संबंध हैं, रिश्ते, तिजारती रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, एफडीआई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, हम आपको सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आते हैं आपको निर्यात पे। संयुक्त अरब अमीरात को भारत की तरफ से जो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें निर्यात में पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम से बने जो उत्पाद हैं वो रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, हम जानते हैं कि गुजरात इसमें काफ़ी अग्रणी राज्य है जेम्स एंड ज्वेलरी में। मशीनरी की बात होती है, उपकरण की बात होती है, रसायन की बात होती है, आयरन और स्टील की बात होती है, कपड़ा उद्योग की बात होती है, वस्त्र की, अनाज की, ये सारी चीज़ें हम भारत की तरफ से यूएई को इंपोर्ट करते हैं और हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की बात जब आती है तो संयुक्त अरब अमीरात से होने वाले जो प्रमुख इंपोर्ट हैं, जो कि भारत वहाँ से इंपोर्ट करता है, उसमें कच्चा तेल, हम उस कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं और उस कच्चे तेल से जो बने प्रोडक्ट्स हैं हम उसको बाद में फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमारे बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। कच्चे तेल की बात की जाए, सोना की बात की जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी, मोती, कीमती पत्थर, अयस्क, जो मेटल स्क्रैप्स हैं वो, रसायन और जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े मशीनरी हैं, ये हम यूएई से इंपोर्ट भी करते हैं। हमारे एक और सहयोगी विशाल बैरिस्टो भी यहाँ पे लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। विशाल, जैसा कि हम बता रहे हैं कि चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हों, निर्यात की बात होती है, आयात की बात होती है, और बड़ी तादाद में भारतवंशी लोग भी यूएई में रहते हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं यूएई, बड़ी तादाद में हम देखते हैं उन तस्वीरों के कि बहुत से लोग हज़ारों के तादाद में एयरपोर्ट पे आते हैं वेलकम करने के लिए। कहीं ना कहीं इस यात्रा के ज़रिए जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो और भी प्रगाढ़ होता नज़र आएगा हमें आने वाले वर्षों में। आपको ये बता दूं कि 34% जो पॉपुलेशन है यूएई की वो इंडियन ओरिजिन की है। उसके अलावा भारत संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और 2022 में भारत और यूएई ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। उसके तहत दोनों ही देशों ने यह फैसला किया कि हम 2025 तक $100 बिलियन का अपना कारोबार बढ़ाएंगे बायलैटरल ट्रेड को लेकर। और अभी हाल ही में COP24 हुआ यूएई में, उससे पहले G20 हुआ दिल्ली के अंदर, और दोनों ही देशों ने एक दूसरे का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। तो ये जो यात्रा है ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, खासतौर से मिडिल ईस्ट एशिया के लिए, कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दोस्ती मजबूत है। और दोस्ती मजबूत इसलिए है क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे यकीन है, एक दूसरे के लीडरशिप में विश्वास है। असीम, बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो रिश्ते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, व्यापारिक हो, या फिर जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो भी काफ़ी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और आपने विशाल CEPA का जिक्र किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैं चाहूँगा कि इसी एक थ्रेड को लेते हुए आगे बढ़ें और बताएं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये हमारे
जो दर्शक हैं उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनके जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब से भारत और यूएई के बीच CAPA एग्रीमेंट हुआ है, CAPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक समृद्धशाली और व्यापक जो आर्थिक जो समझौता है वो हुआ है। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि भारत और यूएई के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ गया। हम आपको बताते हैं कितना बढ़ा है। साल 2022-23 की बात की जाए तो साल 2022-23 में भारत और यूएई के बीच जो ट्रेड हुए हैं, जो वाणिज्य हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड वृद्धि हासिल हुई है, जो कि अब से पहले इतनी वृद्धि कभी हासिल नहीं हुई थी जितना कि CEPA पर एग्रीमेंट होने के बाद हुआ है। अगर वित्त वर्ष 2022 की बात कर ली जाए तो जो आंकड़े हमारे पास आए हैं 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो व्यापार 2022 में 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था वो 2023 में बढ़कर 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी कि इस व्यापार में 16% की वृद्धि दर्ज की गई और ये हो पाया, ये मुमकिन हो पाया CEPA की वजह से। CEPA एक बार फिर से आप समझिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से यूएई को भारत से हम क्या निर्यात कर पा रहे हैं इस CEPA के बाद से, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। अगर CEPA के बाद से निर्यात की बात की जाए, एक्सपोर्ट की बात की जाए, तो भारतीय निर्यात अब 28 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। यानी कि अगर इसको फीसद के संदर्भ में समझा जाए, जैसा कि विशाल वरिष्ठ हमें समझा भी रहे थे, 11.5% यानी कि 11.8% की ये ईयर टू ईयर वृद्धि दर्ज की गई है। विशाल, बिल्कुल ठीक है आसिम आपने। और जब हम बात कर रहे हैं CAPA की तो यह जानना जरूरी है कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और अगर मैं कहूँ कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा कि जो CAPA में एग्रीमेंट हुआ है उसमें और तेजी आए, क्योंकि 2025 यानी कि अगले साल तक हमें $100 बिलियन का टारगेट अचीव करना है। तो ऐसे मौके पर जबकि 30 से ज्यादा देश यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत ब्लू इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे जोर दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर भारत और संयुक्त अरब अमीरात आपस में व्यापार में और ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की मौजूदगी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मैसेज आएगा खास तौर से मध्य एशिया की तरफ कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात कितने मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और भी देश जो मध्य एशिया से आते हैं उनको भी भारत में और दिलचस्पी होगी और दिलचस्पी बढ़ेगी। असीम, बिल्कुल। और एक बार फिर से, जो कि विशाल आप ग्राउंड जीरो पे हैं, हम स्टूडियो में हैं, हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं कि हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचा सकें जिनका कि जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए CEPA की बात बार बार आएगी, इसलिए कि ये जो एग्रीमेंट होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और देखिए, इसमें C का मतलब ये है कॉम्प्रिहेंसिव। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही विस्तारित, जिसमें कि सब कुछ समाहित होता है, उस तरह का एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं। तो जैसा कि विशाल बता रहे थे कि आने वाले वर्षों में दोनों ही देशों की ये कोशिश है कि $100 बिलियन तक हम अपने आपसी व्यापार को पहुंचाएंगे। तो इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपको बता दें कि अगर CEPA लागू हुआ है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि इसमें किस तरह से इसमें जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और भारत का जो वैश्विक निर्यात है, ग्लोबल एक्सपोर्ट है, उसमें भी 5.5% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। अगर हम UAE को छोड़ भी दें तब भी भारत का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 4.8% की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं, और जब ये दोनों नेता मिलेंगे, आपसी बातचीत होगी, MOUs पे एग्रीमेंट होंगे, तब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जिस पर कि समझौते हो सकते हैं, जिस पर बातचीत हो सकती है। ऐसे वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कि हम, अगर खासकर भारत की बात करें, जिसमें कि हम निर्यात कर सकते हैं, तो वो ये है कि खनिज ईंधन, विद्युत मशीनरी, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल,
हम चावल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अनाज भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉफ़ी, चाय, मसाले, केमिकल प्रोडक्ट्स ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो 3 E's पर, विशाल इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि 3 E's पर कहते हैं कि आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सपैट्रिएट, मतलब जो अप्रवासी भारतीय हमारे वहाँ रहते हैं। तो एनर्जी के सेक्टर में भी हमने देखा कि लगातार, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो, उस पर भी लगातार COP28 में भी बातचीत हुई थी। इकोनॉमी के लेकर हम बात कर ही रहे हैं, और अप्रवासी भारतीय जो 34% के 34% वहाँ की आबादी में वहाँ पे हैं, ये सारे 3E फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, स्तंभ कहे जा सकते हैं भारत और यूएई के संबंधों के बीच। बिल्कुल ठीक कहा आसिम आपने। और ये जो तमाम चीजें हैं, मैन टू मैन कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संयुक्त अरब अमीरात के साथ कितने रिश्ते अच्छे हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हाल ही में जो हमारा दिल्ली IIT है उसने अबू धाबी में कैंपस खोला। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संयुक्त अरब अमीरात, जो एमिरेट्स, ग्रुप ऑफ एमिरेट्स है, अलग अलग अमीरात है वहां पर, तो वो भारत के अंदर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब दिल्ली IIT का कैंपस वहाँ पर खुला है, उससे पहले मैंने कुछ बच्चों से बात करी थी जो दिल्ली IIT कैंपस में उनको इनवाइट किया गया था, और उन्होंने आके पूरा कैंपस देखा, और खास तौर से जो ड्रोन का सेक्टर है उसमें उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने क्लासेस ली, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और उन्होंने कहा मुझसे ऑन कैमरा बोला कि हम चाहेंगे कि हम जो दिल्ली IIT का कैंपस है वहां पर हम एडमिशन लें। तो ये जो बडिंग साइंटिस्ट है, उभरते हुए जो वैज्ञानिक है, वो भारत में बहुत रुचि ले रहे हैं। और भारत, आप जैसे जानते हैं कि हमने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आदित्य L1 मिशन भी हमारा सफल रहा है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड है वो जरूर रहेगा, जिसमें आपने बात करी खासतौर से मिनरल ऑयल की, खनिज तेल की आपने बात करी, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करी। अभी पिछले महीने जब मैं यहाँ पर आया था गुजरात के अंदर, तो सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज जो कहते हैं, जहाँ पर हीरो की ट्रेडिंग होती है, जिसे फ्रेंच में बुआ कहते हैं, वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और वो पेंटागन से भी बड़ा है, जो रक्षा हेडक्वार्टर है US का, उससे भी बड़ा है। और देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।